नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र। आप सबको फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले फिर से आज हम एक छोटी सी कहानी बताने जा रहे हैं। उन कहानी में 5 बंदर शामिल है। आप सोच रहे होंगे कि ये 5 बंदर कौन है? हाँ, 5 बंदर। हम उन 5 बंदर को एक घर में रखे थे। उनको कुछ केले खाने के लिए दे दिए, मगर केले उनके पास में नहीं रखे थे, ऊपर में रखा गया था। एक सीढ़ी डाल दिया गया। जब सीढ़ी में पहला वाला बंदर वो चढ़ने के लिए कोशिश किया तो ऊपर से बारिश शुरू हो गया। तो दूसरा वाला बंदर जब चढ़ने की कोशिश किया, फिर वही बात, बारिश शुरू हो गया। तीसरा वाला बंदर जब चढ़ने की कोशिश किया तो फिर से वही बात, ऊपर से बारिश शुरू हो गया। तो 5 बंदर में बात हो गई कि नहीं, सीढ़ी में अगर हमको चढ़ना है तो बारिश को बंद करना पड़ेगा, नहीं तो हम जब सीढ़ी में चढ़ते हैं तो बारिश होता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ देर बाद हम उनमें से 2 बंदर के निकाल के 2 नया बंदर हम डाल दिए। कुछ देर बाद जो नया 2 बंदर आए, वो 2 बंदर फिर से केले खाने के लिए चढ़ गए। मगर 3 जो बंदर पुराने बंदर थे, उनको तो मालूम है कि वहाँ चढ़ने से बारिश होता है। तो जब नया बंदर दोनों वहाँ चढ़ने के लिए कोशिश किए तो पुराने बंदर उनको मारने लगे। वो तो बोल नहीं सकते कि वहाँ यहाँ होता है, क्या होता है, उनको मारने लगे। फिर वो क्या हुआ कि 2 जो नया बंदर आए थे, उनके दिमाग में बस गया कि नहीं, अगर हम केले खाने के लिए ऊपर जा रहे हैं तो बारिश नहीं होता है, मार पड़ता है। उनके दिमाग में घुस गया कि अगर हम केले खाने के लिए सीढ़ी में ऊपर चढ़ेंगे तो हमको मार पड़ेगा। उनके दिमाग में ये घुस गया। कुछ देर बाद जो पुराने वाले 3 बंदर थे, उनको हटा के और 3 नया बंदर हम ला के डाल दिए। नया 2 थे, फिर 3 आ गए, तो पूरे के पूरे 5 नया बंदर हो गए। जो नया 3 बंदर आए, वो केले देखे, सीढ़ी में चढ़ने के लिए कोशिश किए। मगर जो 2 नए बंदर थे, पहले आए थे, वो देखे क्या, उनके दिमाग में है क्या कि नहीं, सीढ़ी में चढ़ेंगे तो मार पड़ेगा। तो नया बंदर जो 3 आए, वो सीढ़ी में चढ़ने के लिए कोशिश किए। तो जो पुराने 2 बंदर रह गए थे, वो उनको मारे। तो 5 बंदर में बात फैल गई कि नहीं, सीढ़ी में चढ़ेंगे तो हमको मार पड़ेगी। मगर किसी के दिमाग में नहीं था कि ऊपर से बारिश हो रहा है, बारिश का नामो निशान नहीं था। उस टाइम में भी और एक बात मैं कह सकता हूँ, बारिश भी कम हो गया था, बारिश नहीं हो रहा था। अगर वो 5 नया बंदर अगर चाहें तो केले खा सकते हैं, मगर वो नहीं खाए, क्योंकि उनके दिमाग में है कि नहीं, ऊपर अगर हम चढ़ेंगे तो हमको मार पड़ेगी। आजकल के ज़माने में हम भी वही बात कर रहे हैं। क्या हमारे पूर्वजों ने उनके तकलीफ के लिए, उनके प्रॉब्लम्स जो वो सामना किए हैं, उसके लिए वो हमारी परंपरा और ट्रेडिशन बना के चले गए। हम उनको मानते चले आए हैं अभी तक। मगर जो समस्या के लिए वो बनाए थे, अभी तो वो समस्या नहीं है, वो टाल गया है। मगर अभी तक वो बात को अभी तक मान रहे हैं वो बात, पुराने बंदर की तरह। तो बंदर ही हुए ना हम। अगर हम चाहे तो ट्रेडिशन को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशन वो बनाए थे, उनके प्रॉब्लम के लिए वो बनाए थे, उनके समस्या के लिए वो बनाए थे। अभी वो समस्या नहीं है, वो प्रॉब्लम्स नहीं है। हम चाहे तो वो बदल सकते हैं, चेंज हो सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं, जो भी सिचुएशन में जो आता है, वो ट्रेडिशन को वो माना जाता है, ये माना जाता है, वो नहीं है। हमारे पूर्वजों ने वो बना दिए और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हम कहते हैं अगर वो चीज़ हमको अभी फॉलो करना है, उसको रूट कस देखिए, वो क्यों हम मानेंगे। अगर मानेंगे तो किसके लिए माना जाता है,
अगर ये आपको पता है तो फिर मानिए, अगर नहीं पता है तो इट विल बी चेंजेस। सो आजकल के ज़माने में ये हम कहना चाहते हैं कि जो जो ट्रेडिशन, जो जो परंपरा अभी हम मान रहे हैं, अगर हमको कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो हम चेंज कर सकते हैं। चेंज हो सकता है, ये नहीं कि चेंज नहीं होगा। हमारे पूर्वजों ने बना के चले गए, हम उसको फॉलो ही कर सकते हैं, नहीं, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पूर्वजों ने हमारे जो जो प्रॉब्लम थे, उनका प्रॉब्लम के लिए वो उनको बनाए, और हमारे अगर अभी वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। सो दैट ट्रेडिशन विल बी चेंजेस।